हाँ जी, बीच में वीडियो रुक गई थी, ये इसी जो पिछला लेक्चर था उसी की कंटिन्यूशन में ये लेक्चर हुआ है। कुछ नहीं किया मैंने, अभी यहाँ पे जो एंट्री पास कर रहा था मैं वही किया मैंने कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,60,000 है, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ये है। आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हो और 1,20,000 लिख सकते हो, और जो ये लॉस है इसको आप यहीं पे ही सेट ऑफ कर सकते हो, और इसका प्रीमियम एक लायबिलिटी बनेगी जो इन फ्यूचर में पेमेंट करनी है, और रिडम्पशन के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। जब पहले रिडम्पशन होगी ना 5 साल बाद, तो ये अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, ये कहने का मतलब होता है इसका। तो ये एंट्री थी, आप इसको लिख सकते हो। तो 5 एंट्री हो गया, 1 2 3 4 5, इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो, 1,20,000 लिख सकते हो। चलिए अब आता है सिक्स्थ केस। भैया ये 5वां केस था, हो चुका है ये। अब आएगा छठा, केस नंबर 6, और केस नंबर 6 में आएगा प्रीमियम 20%। आपने इश्यू भी प्रीमियम पे किया है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हो, तो कैसे होगा क्वेश्चन, ये समझना है आपको। मैंने सारे केसेस की भैया एंट्री कर करके दिखा दी है। अब भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज वापस से इस वीडियो को देखिए और क्लियर कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करा लेंगे। केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या कहता है? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहली बात है, आप जब इश्यू करेंगे तो ही प्रीमियम पे करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इश्यू प्राइस कितना होगा? साफ साफ लिखा है कि डिवेंचर पे विपिन जी को एक डिवेंचर पे 10 रुपए का प्रीमियम देना है, यानी कि 100 रुपए की चीज अब उनको कितने रुपए में पड़ेगी? 110 रुपए में। तो इश्यू प्राइस कितना का हो गया? 110 का। तो 110 रुपए में पड़ा है विपिन जी को एक डिवेंचर, तो 4,000 कितने में पड़ा होगा? 4,40,000 में। और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,40,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी? सेकेंड एंट्री समझिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,40,000। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे इशू के टाइम पे कोई प्रीमियम है? हाँ है। तो आप यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10%। अगर 10 रुपया एक पे है तो 4,000 पे कितना? 40,000। ये इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं। टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू जाती है, हमेशा फेस वैल्यू 100 इंटू में 4,000 दैट इज 4 लाख। पहली तो हो गई भैया ये एंट्री। अब आपको इसी एंट्री में इसका इफेक्ट भी दिखाना है कि रिडम्पशन जो होने वाली है वो प्रीमियम पे होने वाली है, और प्रीमियम पे कितना? 20%। अगर प्रीमियम पे 20% है यानी कि रिडम्पशन की अमाउंट कितनी होगी? 100 प्लस 20, 120 आपको इन फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो क्या 20 रुपए मेरे को ज्यादा नहीं देने हैं? हाँ देने हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 20 रुपए अगर एक पे है तो 4,000 पे कितना? 80,000। और क्या ये एक लायबिलिटी है जो इन फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है? हाँ, इसीलिए आप यहाँ पे लायबिलिटी बनाएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000, क्योंकि प्रीमियम कितने का? 20,000 पे एक का, तो 4,000 पे 80,000। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट ये 5वां केस लगता है, बस उससे ज्यादा मेरे को कुछ लगता नहीं इसमें। सब इजी है, इजी तो ये भी है, थोड़ा समझने वाली बात है। डिवेंचर एप्लीकेशन 4,40,000 की आई थी, क्यों? क्योंकि आपने इशू ही प्रीमियम पे किया। जब इशू प्रीमियम पे किया तो कंपनी को पैसा ज्यादा मिला होगा। अगर एक पे 10 रुपए ज्यादा मिला है तो 4,000 पे कितने? 40,000 ज्यादा मिले होंगे। किसके पैसे थे? वो प्रीमियम के पैसे थे, प्रीमियम में डाल दिए। एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई। यहाँ पे इन फ्यूचर में आपको 20 रुपए ज्यादा देना है तो कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया तो लॉस बुक कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 80,000। और इन फ्यूचर कोई पेमेंट करनी है तो कंपनी को आज ही एक लायबिलिटी बना लेनी है, तो लायबिलिटी बना ली 80,000 रुपए की। इन फ्यूचर इसको डेबिट कर देंगे जब रिडम्पशन का टाइम होगा तब। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। और ये छोटी सी सेकंड जो क्लास बनी है वो क्योंकि बीच में रुक गई थी, मैंने
जैसे ही रुकी थी मैंने इसको वापस से यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो दोनों क्लास मिलके एक ही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही है, लेकिन अलग अलग डाल रहा हूँ मैं। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास आखिरी क्लास होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं इसका लूंगा पूरा जिसमें अलग अलग केस होंगे, और फिर एक क्वेश्चन लेंगे हम इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का पूरा क्वेश्चन लेंगे कि आपको 6 महीने में देना है तो कितना होगा, क्वार्टरली देना है तो कितना होगा, सेमी एनुअली हो गया, एनुअली, वो आपका इंटरेस्ट का क्लियर हो जाएगा। बस इसी ये चैप्टर में यही है। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला है, उसकी अगर एक छोटी सी क्लास बनेगी तो बना देंगे, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अलविदा, जय हिंद।